सीबीआई गहरा तक जाएगी, किसी को इस बार बख्शा नहीं जाएगा। पिछले बार भी बख्शा नहीं गया था, लेकिन इस बार बीजेपी, ये मैंने कहा ना, इसकी राधाकृष्ण कमेटी को पूरा लागू करने के बावजूद भी ये घटना हुई है। सीबीआई, आपने देखा होगा, आप लोग ही छपाते हो, सीबीआई ने तुरंत कार्रवाई किया है, सीबीआई इसको तह तक जाएगी। मैं और एक विषय, जो मेन विषय में कहना था, अगले साल से परीक्षा, इसकी जो मूल जड़ है ओएमआर, अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी। भारत में करोड़ों युवा सरकारी नौकरी और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं। कोई गांव में बिना अच्छी सुविधा के पढ़ाई करता है, तो कोई अपने माता पिता की पूरी कमाई कोचिंग और बुक्स पर ही खर्च कर देता है। लेकिन सोचिए, अगर परीक्षा शुरू होने से पहले ही पेपर बाहर पहुंच जाए तो। पहले नीट कंट्रोवर्सी ने देश को हिला दिया और अब एसएससी जीडी एग्जामिनेशन को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। क्या भारत का एग्जामिनेशन सिस्टम बार बार लीक एलिगेशंस का शिकार हो रहा है? क्या मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स के साथ अन्याय हो रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर सिस्टम पूरी तरह सिक्योर है तो इतनी कंट्रोवर्सीज बार बार क्यों सामने आती है? नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में इन्वेस्टिगेटिव डॉक्यूमेंट्री में हम किसी अफवाह या बिना प्रूफ वाले आरोप की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे फैक्ट्स की, ऑफिशियल स्टेटमेंट की, मीडिया रिपोर्ट्स की और उन सवालों की जो देश के लाखों स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं। नीट पेपर लीक कंट्रोवर्सी के बाद एसएससी जीडी एग्जाम को लेकर सोशल मीडिया और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इरेगुलरिटीज और पेपर लीक एलिगेशंस की चर्चा शुरू हुई है। हालांकि कई एलिगेशंस अभी ऑफिशियली प्रूवन नहीं है, लेकिन कंट्रोवर्सी ने एग्जामिनेशन सिस्टम की क्रेडिबिलिटी पर गंभीर सवाल जरूर खड़े किए हैं। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे नीट कंट्रोवर्सी क्या थी, एसएससी जीडी में एलिगेशंस कैसे सामने आए, मीडिया रिपोर्ट्स क्या कहती है, गवर्नमेंट रेस्पॉन्स क्या रहा और सबसे महत्वपूर्ण, इसका असर आम स्टूडेंट्स पर कैसे पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं नीट कंट्रोवर्सी की। नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम्स एंट्रेंस टेस्ट भारत की सबसे बड़ी मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। हर साल लाखों स्टूडेंट्स डॉक्टर बनने के सपने के साथ इस परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन परीक्षा के बाद कई रिपोर्ट्स और एलिगेशन सामने आने लगे। कुछ राज्यों में पेपर लीक एलिगेशंस की चर्चा हुई। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि एग्जाम से पहले गेस्ट पेपर सर्कुलेट हो रहे थे। कुछ स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ने ग्रेस मार्क्स और रिजल्ट पैटर्न पर भी सवाल उठाए। कंट्रोवर्सी इतनी बढ़ गई कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने एग्जामिनेशन अथॉरिटी यानी कि एनटीए की कार्यप्रणाली पर भी सख्त सवाल उठाए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने कुछ अरेस्ट भी किए। हालांकि अथॉरिटीज ने यह भी कहा कि पूरी एग्जाम सिस्टम को कंप्लीटली कॉम्प्रोमाइज बताना सही नहीं होगा, लेकिन पब्लिक ट्रस्ट पर भी असर जरूर पड़ा। और जब नीट कंट्रोवर्सी अभी चर्चा में ही थी, तभी एसएससी जीडी एग्जामिनेशन को लेकर भी सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगा। यहीं से कंट्रोवर्सी ने नया मोड़ लिया। देखिए, एसएससी जीडी एग्जामिनेशन क्या है। जैसे कि एसएससी जीडी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जनरल ड्यूटी एग्जामिनेशन, इस एग्जामिनेशन के जरिए केंद्रीय सुरक्षा बलों और विभिन्न डिपार्टमेंट्स में भर्ती की जाती है। हर साल लाखों बेरोजगार युवा इस परीक्षा की तैयारी करते हैं। कई स्टूडेंट्स गांव से शहरों तक जाकर कोचिंग करते हैं। कई फैमिलीज अपने आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद बच्चों को तैयारी करवाती है। ऐसे में जब इस परीक्षा को लेकर भी इरेगुलरिटीज की चर्चा होने लगे तो नेचुरली चिंता बढ़ जाती है। देखिए, एसएससी जीडी को लेकर एलिगेशंस कैसे शुरू हुए। जैसे कि एसएससी जीडी एग्जामिनेशन के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कई वीडियोज और पोस्ट वायरल होने लगे। कुछ एस्पायरेंट्स ने एलिज इरेगुलरिटीज की बात कही। कुछ रिपोर्ट्स में एलिज सॉल्वर गैंग्स और मिडिलमैन का जिक्र किया गया। कुछ कैंडिडेट्स ने ट्रांसपेरेंसी और एग्जाम प्रोसेस पर सवाल उठाए। हालांकि यह समझना बहुत जरूरी है कि हर वायरल क्लेम ऑफिशियली वेरीफाइड नहीं होता, लेकिन कंट्रोवर्सी इतनी बढ़ी कि कई मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने इस विषय पर रिपोर्ट्स प्रकाशित की। कुछ रिपोर्ट्स में अलेज इलीगल असिस्टेंस के बदले पैसे लेने के क्लेम्स का भी जिक्र हुआ। हालांकि इस एलिगेशंस के जांच और वेरिफिकेशन अलग अलग स्तर पर होना जरूरी है, लेकिन कंट्रोवर्सी ने पब्लिक डिस्कशन को और तेज कर दिया। देखिए, बार बार एग्जाम कंट्रोवर्सीज क्यों हो रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर बार बार एग्जाम की कंट्रोवर्सीज क्यों सामने आती है। क्या एग्जामिनेशन सिस्टम में लो फॉल्स है?
क्या ऑर्गेनाइज चीटिंग नेटवर्क्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं या सिक्योरिटी चेन के किसी हिस्से में कमजोरी है। एक्सपर्ट्स के अनुसार एग्जामिनेशन प्रोसेस में कई सेंसिटिव स्टेज होती है, जैसे कि इन स्टेजों में पहले क्वेश्चन पेपर की प्रिपरेशन किया जाता है, उसके बाद क्वेश्चन पेपर का प्रिंटिंग किया जाता है, उसके बाद क्वेश्चन पेपर को ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है और उसके बाद डिजिटल स्टोरेज किया जाता है। फिर एग्जाम सेंटर में हैंडलिंग किया जाता है और उसके बाद रिजल्ट प्रोसेसिंग किया जाता है। अगर किसी भी स्टेज पर सिक्योरिटी ब्रीच हो जाए तो पूरी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि बेरोजगारी और इंटेंस कंपटीशन की वजह से इलीगल एग्जाम रैकेट्स को मार्केट मिल जाता है, क्योंकि जब एक जॉब के लिए लाखों लोग compete कर रहे हो तब फ्रॉड नेटवर्क्स वल्नरेबिलिटी स्टूडेंट्स को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है? जैसे कि उन ऑनेस्ट स्टूडेंट का जो सुबह 5 बजे से उठकर पढ़ाई करता है, जो सोशल मीडिया छोड़कर बुक्स के साथ अपना टाइम स्पेंड करता है, जो परिवार की उम्मीदों के बोझ लेकर प्रिपरेशन करता है। इमेजिन कीजिए, एक स्टूडेंट ने 3 साल तैयारी की, कोचिंग फीस भरने के लिए परिवार ने कर्ज लिया, एग्जाम देने दूसरे राज्य गया और एग्जाम के बाद सोशल मीडिया पर पेपर लीक का एलिगेशन ट्रेंड करने लगा। उस स्टूडेंट की मानसिक स्थिति क्या होगी? और यही कारण है कि रिपीटेड कंट्रोवर्सी सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज नहीं होती, बल्कि ये इमोशनल और सोशल क्राइसिस भी बन जाती है। देखिए, गवर्नमेंट और अथॉरिटीज का क्या रेस्पॉन्स आता है। अब बात गवर्नमेंट रेस्पॉन्स की। अथॉरिटीज ने कई मामलों में इन्वेस्टिगेशन शुरू करने की बात कही। कुछ रिपोर्ट के अनुसार एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स और स्ट्रॉन्गर सिक्योरिटी सिस्टम्स पर भी डिस्कशन हुआ। कुछ ऑफिशियल्स ने कहा कि आइसोलेटेड इंसिडेंट्स के आधार पर पूरे सिस्टम को करप्ट करना सही नहीं है। वही क्रिटिक्स का कहना है कि रिपीटेड कंट्रोवर्सीज स्ट्रक्चरल वीकनेस की तरफ इशारा करती है। कुछ एक्सपर्ट्स ऑनलाइन एनक्रिप्टेड एग्जामिनेशन सिस्टम्स की मांग कर रहे हैं और कुछ बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की और एआई मॉनिटरिंग की बात कर रहे हैं। लेकिन अभी भी स्टूडेंट्स का एक बड़ा सवाल वही है, क्या फ्यूचर एग्जामिनेशन की पूरी ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट के साथ कंडक्ट हो पाएंगे? देखिए, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ और मीडिया रिपोर्ट्स क्या कहती है। अब बात करते हैं उन रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्स की जिनकी वजह से कंट्रोवर्सी और बढ़ गई। जैसे कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में आलेज गैस पेपर्स और लीक पैटर्न्स की चर्चा हुई। कुछ रिपोर्ट्स में आलेज सॉल्वर गैंग्स और मिडिलमैन का जिक्र किया गया। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स और सिस्टम चेंजेस पर विचार शुरू हुआ। हालांकि ये समझना बहुत जरूरी है, मीडिया रिपोर्ट्स, एलिगेशंस और इन्वेस्टिगेशन डिटेल्स बताती है, लेकिन फाइनल लीगल कंक्लूजन इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज और कोर्ट्स ही तय करते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर एग्जामिनेशन सिस्टम पूरी तरह सिक्योर है तो कंट्रोवर्सीज बार बार क्यों सामने आती है? और अगर एलिगेशंस गलत है तो स्टूडेंट्स के बीच ट्रस्ट क्राइसिस क्यों बढ़ रहा है? क्या भारत को पूरी तरह नया सिक्योर एग्जामिनेशन फ्रेमवर्क चाहिए? क्या ट्रांसपेरेंसी को और मजबूत बनाने की जरूरत है? क्या इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग सिस्टम्स जरूरी है? ये कंट्रोवर्सी सिर्फ एसएससी, जीडी या नीट की नहीं है, ये करोड़ों युवाओं की भविष्य की चिंता है। क्योंकि जब मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स को सिस्टम पर भरोसा कम होने लगे तो इसका असर सिर्फ एग्जाम पर नहीं, पूरे समाज के कॉन्फिडेंस पर पड़ता है। और लगता है कि शायद यही कंट्रोवर्सी का सबसे बड़ी गंभीर हिस्सा है। देखिए, भारत का यूथ सिर्फ नौकरी नहीं मांग रहा, वो फेयर अपॉर्चुनिटी मांग रहा है, वो ट्रांसपेरेंसी मांग रहा है, वो चाहता है कि उसकी मेहनत का सम्मान हो। क्योंकि जब पेपर लीक एलिगेशन सामने आते हैं तो सिर्फ एक एग्जाम कंट्रोवर्सी पैदा नहीं होती, टूटता है भरोसा। और जब भरोसा टूटने लगे तो सवाल सिर्फ सिस्टम पर नहीं, पूरे भविष्य पर उठने लगते हैं। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या विचार है? क्या भारत को और ज्यादा सिक्योर एग्जामिनेशन सिस्टम की जरूरत है? क्या इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग होनी चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। और अगर आपको लगता है कि ऑनेस्ट स्टूडेंट्स के लिए ट्रांसपेरेंसी जरूरी है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।